हेलो एवरीवन, वेलकम टू परिवर्तन क्लासेस। मेरा नाम है धर्मवीर शाह। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चंस को। इस वीडियो से हमारा टारगेट रहेगा कि एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हुए हम सॉल्व करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम है धर्मवीर शाह। मैंने क्लास 10 CBSE बोर्ड में 10 CGPA स्कोर अचीव किया है। क्लास 12 CBSE बोर्ड में 81% मार्क्स। फिर जेई मेंस में मैंने स्कोर किया है 200 मार्क्स आउट ऑफ 360 विच इज़ 99.17 परसेंटाइल। उसके बाद मैंने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है NIT कुरुक्षेत्र से। अब मैं 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए NCERT के वीडियो सॉल्यूशंस बनाता हूँ। 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट में हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में x² - 3x - 10 = 0। तो यहाँ पे 10 है तो हम 10 का ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो है 3 निकल के आए। तो x², 5 to 10 होता है तो x² - 5x, ठीक है। 10 का जो है एलसीएम लेंगे तो 10 होगा 2, 5, 5, फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। तो x² - 5x + 2x - 10 = 0। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x - 5 आएगा, +2 कॉमन लेंगे तो x - 5 आएगा = 0। तो यहाँ पे आ गया x - 5 और इसके साथ में आ गया x + 2 = 0। तो इससे दो फैक्टर निकल के आए हैं। एक फैक्टर है x एक जो है हम x - 5 को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो x - 5 = 0 और दूसरा x + 2 = 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो इससे निकल के आ रहा है x = 5 और x = -2। चलिए सेकंड पार्ट सोल्व करके देखते हैं। सेकंड पार्ट में 2x² + x - 6 = 0 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो 6 2 जो 12 होता है। 12 का हमें ऐसा फैक्टर बनाना है जो कि +1 आए। तो पहले 2, यहाँ पे 6, फिर 2, यहाँ पे 3, फिर 3, फिर यहाँ पे 1, यानी कि 12 का जो है एलसीएम है ये आ रहा है। तो इसको हमें इस ढंग से कंबाइन करना है कि जो है 1 निकल के आए। तो 3 एक साइड लेते हैं और 4 एक साइड लेते हैं। तो 4 और 3, 4 3 जो 12 भी होता है और 4 - 3 1 भी होता है। तो यहाँ पे आएगा 2x² + 4x - 3x - 6 = 0, क्योंकि 4x - 3x तो फिर से x बन जाएगा। अब 2x को कॉमन लेते हैं तो अंदर आएगा x + 2, फिर -3 को कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा x + 2। तो अंदर जो कॉमन आया है वो सेम चीज़ है, तो जो है x + 2 एक साइड और 2x - 3 एक साइड = 0। तो इसके जो दो फैक्टर निकल के आ रहे हैं वो ये निकल के आएंगे x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। तो यहाँ पे आएगा x = -2 और यहाँ पे आएगा x = 3/2। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है √2 x² + 7x + 5√2 = 0, ठीक है। तो 5√2 × 2 10 होता है। तो 10 का हमें ऐसा फैक्टर बताना है, 10 का हमें ऐसा फैक्टर बताना है जो कि 7 आए। तो 5 2 = 10 और 5 + 2 7 होता है। तो √2 x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। अब इसमें तो सिर्फ x कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा √2x + 5 और इसमें इनमें तो √2 कॉमन में आएगा। √2 कॉमन में आएगा तो यहाँ पे आएगा x प्लस यहाँ पे आएगा √2x + 5, क्योंकि √2 बाहर चला गया ना। तो √2 बाहर चला गया तो यहाँ पे आएगा √2x + 5 = 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x + √2 और इसके साथ में आएगा √2x + 5 = 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो या तो x + √2 = 0 होगा या √2x + 5 = 0 होगा। तो यहाँ पे आएगा x = -√2 या फिर x = -5/√2। मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से तो यहाँ पे आएगा -5√2 / 2। चलिए फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 = 0।
ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 0। ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 16 में 16 का हमें ऐसा फैक्टर बनाना है, 16 का हमें ऐसा फैक्टर बनाना है कि 8 आए। 2 8 2 4 2 2 2 1, तो 8 आएगा। 4 और 4 8 होता है, और 4 और 4 16 होता है। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4x माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 को कॉमन लेते तो आएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 एक तरफ और 4x माइनस 1 एक तरफ, तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा या 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो दोनों ही केस में 1/4 हमारा जो है आंसर आ रहा है, x इक्वल टू 1/4। अब फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस केस में जो है 100 का जो है हम एलसीएम ले लेते हैं 100 का, तो आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 50, 2 25 5 5 5 1। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे जो है फैक्टर जो है वो 20 आए। तो 5 2 जा 10, 5 2 10, और 10 और 20 होता है, यानी कि 10 × 10 100 होता है, और 10 + 10 20 होता है। तो 10 10 के दो फैक्टर में हमने बांट लिया इसको, तो 100x² माइनस 10x और माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें 10x माइनस 10x और माइनस 10x, तो माइनस का 20x होगा। तो यहाँ पे जो है 10x को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 10x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे आएगा 10x माइनस 1 इंटू में 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो यानी x होगा 1/10। सिमिलरली 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो x होगा 1/10। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सॉल्व। इसमें कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 1 में जो प्रॉब्लम था उसे सॉल्व करो। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने जो है निकाल ली थी इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन हमारी निकल के आई थी वो निकल के आई थी x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल के आई थी। 324 के फैक्टर करके देख लेते हैं जल्दी से एलसीएम लेके कि किन दो फैक्टर में इसको तोड़ना चाहिए। तो 2 162 2 81, ठीक है। 3 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 3 3, ठीक है। इसमें 45 हमें चाहिए। 3 3 जा 9 3 जा 27 27 और 12 27, 3 4 जा 3 3 जा 9 3 जा 9 9 2 जा 18 36 और 9 36 और 9 45 होता है। तो x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। 36 प्लस 9 जो है 45 होता है। तो x यहाँ पे आएगा x माइनस 36 माइनस 9, यहाँ पे आएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 36 और साथ में आएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इससे निकल के आएगा हमारा x इक्वल टू 36 और दूसरा निकल के आएगा x इक्वल टू 9। सेकेंड पार्ट में इक्वेशन निकल के आई थी x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल के आई थी एग्जाम्पल 1 में। तो 750 का हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 2 3 जा 6 2 7 जा 14 5 जा 15, फिर दोबारा 5 से करेंगे 5 7 जा 35 5 5 जा 25 5 5 5 1 जा 5 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे दोबारा से 5, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 1। तो एलसीएम आ रहा है ये। तो हमें 55 बनाना है, तो 5 5 जा 25 एक तरफ और 5 3 जा 15 और 2 20, 15 और 2 30 30 एक तरफ, 30 और 25 30 30 प्लस 25 55 होता है। तो x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 आएगा,
-25 कॉमन लेंगे तो x -30 आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x -30 और इसके साथ में आएगा x -25 इक्वल टू 0। तो इससे निकल के आएगा x इज इक्वल टू 30 और यहाँ निकल के आएगा x इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू आई है 30 और x की वैल्यू है 25। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड 2 नंबर हुज सम इज इतना और प्रोडक्ट इज इतना। हमें 2 नंबर बताना है, मान ठीक है, जिसका सम 27 हो और प्रोडक्ट जो है 182 हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट 1 नंबर, एक नंबर जो है x है। ठीक है, तो जो सेकंड नंबर होगा वो कितना होगा, वो होगा 27 माइनस एक्स। क्यों होगा 27 माइनस एक्स? क्योंकि दोनों का सम जो है दिस प्लस दिस दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आना चाहिए। और प्रोडक्ट कितना आ रहा है? प्रोडक्ट आ रहा है 182, यानी x इंटू में 27 माइनस एक्स अगर हम कर देंगे तो निकल के आएगा 182। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। तो 182 का जो है हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 91 कितना होता है 13 इंटू 7। यहाँ पे 7 करेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा, फिर यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो 27 के लिए जो है यहाँ पे 13 2 जा 26 नहीं 7 टू 14 और 13 का पेयर बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 14 माइनस का 13 आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के आएगा x माइनस 13 इंटू में x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो इससे क्या निकल के आएगा? इससे निकल के आएगा x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब जो है फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जिसका जो है जिसके स्क्वायर का सम 365 है। तो मान लेते हैं दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर को लेट वन इंटीजर इज इक्वल टू x। तो फिर सेकंड इंटीजर कितना हो जाएगा? सेकंड इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, सेकंड इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1। सम ऑफ द स्क्वायर 365 है, यानी कि इसकी पहले तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, x और x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे और इनका सम करेंगे तो ये निकल के आएगा 365। तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल के आई है। ठीक है, तो 2 इंटू 364, ठीक है, 2 इंटू 364 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16 182 के बाद 2 यहाँ पे आएगा 91, ये होगा 7 और 13 1 और एक 2 तो पहले से है। तो इसको हमें ऐसे करना है कि 2 जो है वो निकल के आए तो हम 13 के साथ 2 को रखते हैं तो 26 7 4 जा 28 और 26 का पेयर बन रहा है। तो 2x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 26x माइनस 364 इक्वल टू 0। तो 2x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस 14 माइनस 13 को यहाँ इन दोनों में किसको कॉमन लेना है? इन दोनों में कॉमन लेना है हमें 26 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे निकल के आएगा x प्लस 14 और 2x माइनस 26 इक्वल टू 0। तो इससे निकल के आएगा x इक्वल टू माइनस का 14 और ये निकल के आएगा x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू माइनस 14। फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है। तो इंटीजर जो निकल के आ रहा है वो 13 निकल के आ रहा है। तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव जो इंटीजर हैं वो हमारे क्या क्या निकल के आ रहे हैं? एक तो इंटीजर निकल के आ रहा है 13 और एक निकल के आ रहा है 13 प्लस 1 यानी 14। दोनों इंटीजर निकल के आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बना लेते हैं ऐसे। तो जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, तो हम बेस का x मान लेते हैं। तो ये जो हाइट हो जाएगा वो एल्टीट्यूड होगा x माइनस 7 हो जाएगा। लेट
द बेस इज इक्वल टू एक्स, बेस को एक्स मानेंगे तो इससे जो एल्टीट्यूड कितना निकल के आएगा, एल्टीट्यूड हमारा निकल के आएगा x माइनस 7। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वो होता है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। x माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169। x स्क्वायर x को 2x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये इधर आएगा माइनस होगा 14 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये इक्वेशन आ गई है। इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे ताकि हमारा बेस आ जाए। तो जो हम एलसीएम निकाल लेते हैं 120 का, तो 2 करेंगे तो यहाँ पे 60 आएगा, फिर 2 करेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा, फिर 2 करेंगे तो 15 आएगा, 3 5 जा 15। ठीक है, तो इस पेयर से, इस पूरे फैक्टर से 120 और 2 हमें ऐसा पेयर बनाना है जिसका मल्टीप्लिकेशन जो है 240 आए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने में 14 आए। तो 5 3 जा 15, 15 एक तरफ और 2 2 जा 4 2 जा 2 16 नहीं, 5 2 जा 10 और 24, 10 और 24 का पेयर ऐसा पेयर बन रहा है, 10 और 24 का पेयर जो कि सब्ट्रैक्ट करने पे 14 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 240 आ रहा है। तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस 10x माइनस 24x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें और इसमें हम 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस 5, फिर माइनस का करेंगे यहाँ पे 12, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस का करेंगे 24 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 24 और साथ में आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 24/2 यानी कि 12 और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू -5। तो -5 लेंथ तो हो नहीं सकती है, तो यानी कि जो इसका बेस है वो 12 निकल के आया। अगर बेस 12 निकल के आया यानी कि बेस जो है वो निकल के आया है 12। अगर बेस 12 है तो एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड होगा 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड हो जाएगा और 12 सेंटीमीटर बेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि सर्टेन आर्टिकल बनाती है एक दिन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 3 रुपये ज़्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इक्वल टू x। तो एक दिन ये ऑब्जर्व करा गया कि जो कॉस्ट है एक आर्टिकल के प्रोडक्शन का वो 3 रुपये ज़्यादा है और उस नंबर ऑफ आर्टिकल के डबल से। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल वो जो है 3 रुपये ज़्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो 2x प्लस 3 ये है कॉस्ट एक आर्टिकल बनाने का। अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 90 रुपीज़ है, अच्छा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली बात है कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इनटू में कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इनटू में कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। टोटल कॉस्ट कितना आया सभी सामान को बनाने में, तो एक सामान को बनाने में जितना कॉस्ट आया मल्टीप्लाई बाय कितने सामान बनाए गए। तो इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा x इनटू में 2x प्लस 3 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है 90। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन में हमें 90 इंटू 2 यानी कि 180 का हम एलसीएम लेंगे और इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन 3 बने। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 90, यहाँ पे 2, यहाँ पे 45, यहाँ पे 3, यहाँ पे 15, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 5 जो 45, 3 बनना चाहिए, 5 3 15 और 3 4 जा 12 यानी कि ये 15 और 12 का पेयर बन रहा है जिसका मल्टीप्लिकेशन 180 है और
एडिशन सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 15x माइनस 12x। 15x माइनस 12x 3x हो जाएगा, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसमें x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 15, और यहाँ पे माइनस का हम कितना कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 6 मल्टीप्लाई में 2x प्लस 15, तो इससे हमारा इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, और अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15/2। माइनस का 15/2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस तो पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में कोई आर्टिकल कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। तो x की वैल्यू नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस आ जाएगा 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस आ गया 6, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल आ गया 2x प्लस 3, यानी कि 2 × 6 + 3 15 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल आ गया 15 रुपीज़, और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस 6 आ गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 होता है 90। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज़ है, तो ये हमारा आंसर है। तो ये था आज का वीडियो, एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्लास 9, 10th, 11th, 12th की NCERT और प्रीवियस ईयर बोर्ड के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ साथ और भी ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।